नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्कस पॉइंट पे। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जीके एंड रीजनिंग का पार्ट थर्ड। इसका जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बचे हुए क्वेश्चन जो है हम पार्ट थर्ड में सॉल्व करने वाले हैं। और इसका जो अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट थर्ड। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर विल कम इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फिगर। पूछ रहा है कि इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है ना, यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखिए तो इसमें क्या है, ये एक लाइन दे रखी है, डार्क लाइन दे रखी है, ठीक है। इससे अगर आप ऊपर देखेंगे तो कुछ नंबर्स हैं, नीचे देखेंगे तो कुछ नंबर्स हैं। अगर आपने क्या करा है, इसके ऊपर के नंबर्स को देखिए तो ऊपर के नंबर्स क्या है, 35, फिर क्या है 15, फिर क्या है 40। अगर आप इनका सम करते हैं तो इनका सम जो आता है वो 90 आता है। उस तरीके से अगर आप नीचे के नंबर्स देखें, उनका सम भी क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, 30 प्लस 15 प्लस आप इसको कंसीडर कर लीजिए x। तो 30 प्लस 15 प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा 90। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 45 प्लस x इज इक्वल टू 90 आएगा। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 45 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो x की जगह पे जो नंबर आना चाहिए वो क्या है, 45। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फिगर। आपको इसमें मिसिंग नंबर बताना है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, इस फर्स्ट फिगर को ले लेते हैं। इसमें इसने क्या बोला है, यहाँ पे नंबर दिया है 5, 3, 4, बीच में नंबर दिया 19। इस तरीके से सेकंड फिगर है, उसमें क्या है 7, 5, 5 और बीच में दिया 40। पूछा थर्ड फिगर में पूछ रहा है कि 6, 7, 3 दिया हुआ है और बीच में बताओ क्या आएगा। तो हमें क्या करना है, इसका पैटर्न चेक करना है कि कैसे यहाँ पे इन्होंने नंबर्स लिखे हुए। तो अगर हम फर्स्ट फिगर को ध्यान से देखें तो इसके जो ये और ये दो नंबर हैं, हम क्या करिए, इन दोनों को इंटू कीजिए और जो बचा तीसरा नंबर है उसको ऐड कर दीजिए। तो देखिए आंसर क्या आएगा, ये आएगा 5 3 जा 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19। उस तरीके से अगर हम सेकंड फिगर का देखते हैं तो इसमें क्या आएगा, 7 इंटू 5 प्लस 5, 7 5 जा 35 प्लस 5 इज इक्वल टू 40। देखिए बीच में क्या है, 19 और 40, 19 और 40। ऐसे ही थर्ड फिगर में देखिए, थर्ड फिगर में क्या होना चाहिए, 6 इंटू 7 प्लस 3। तो 6 7 जा 42 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन सी 45 है, तो इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर विल कम इन द क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर आएगा, है ना। तो अगर आप क्या है, फर्स्ट फिगर में देखते हैं 9, 27, 54 लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे अगर 9 3 का क्या होता है, 9 इंटू 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 27 आएगा। उस तरीके से अगर 9 इंटू 6 कर दोगे तो 54 आएगा। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं सेम पैटर्न हो रहा है नहीं हो रहा है। 15 3 जा कितना होता है, 45 होता है, और 15 6 जा क्या होता है, 90। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आना चाहिए जिसको अगर आप 3 से इंटू करो तो 24 आ जाए और 6 से इंटू करो तो 48 आ जाए। तो अगर आप 8 देखते हैं तो 8 3 जा क्या होता है, 24 होता है, और 8 6 जा कितना होता है, 48 होता है। तो यहाँ पे नंबर जाना चाहिए, क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में ऑप्शन सी जो है वो 8 है, तो इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप वन फिगर। अच्छा, इसमें क्या करना है, आपको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। पहले ऐसा था, नेक्स्ट पैटर्न ये है, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये है। तो आपको पूछ रहा है कि ये बताओ, क्वेश्चन मार्क की जगह बताओ क्या आएगा, कौन सा फिगर आएगा। क्योंकि ऑप्शंस में आपको ये दे रखे हैं 4 ऑप्शन, 1 2 3 4। देखिए अगर इस हम फिगर को ध्यान से देखते हैं तो इसमें क्या है, 4 जो है वर्टिकल लाइन है और एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है। इन्होंने क्या करा, नेक्स्ट फिगर में जो एक आपकी वर्टिकल लाइन थी ना, उसको इन्होंने क्या करा, एरो में कन्वर्ट कर दिया। अब तीन ही रह गई, एक तो एरो में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद अगली फिगर में क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन सब में ऐसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन को चेंज नहीं किया हुआ है। अब क्या है, 2 लाइन ऐसी रही और इसको ऐसे देखते हैं, 2 लाइन ऐसी रही। अब इसमें क्या करा, एक तो एरो था ही, दूसरे को भी एरो बना दिया। फिर से एक वर्टिकल लाइन कम कर दो तो 3 एरो बन जाएंगे। उसके बाद ये लास्ट वाली वर्टिकल लाइन भी खत्म कर दो तो क्या होगा, तो क्या होगा,
4 एरो हो जाएंगे। देखते हैं ऑप्शंस में। ये देखिए ऑप्शन डी क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, यही है जो हमने बनाया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डज नॉट गोज विद द अदर्स। इसमें आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है, जो कि दिया हुआ है ग्रेप, मैंगो, बनाना, ऑरेंज। देखिए ये जो लास्ट के जो 3 जो फ्रूट्स हैं, इसको क्या करता है, आपको पहले पील ऑफ करना पड़ता है, उसके बाद आप इनको खाते हैं। ठीक है, मैंगो में भी छिलका होता है, बनाना में भी छिलका होता है, ऑरेंज में भी होता है, लेकिन ग्रेप में क्या होता है, कोई छिलका नहीं होता है, तो इसलिए क्या है, इन सबसे अलग है, तो इसलिए ऑड है। तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन हैज 31 फ्लावर्स, ही ऑफर्स 1 फ्लावर इन द फर्स्ट टेम्पल। एक आदमी है, उसके पास क्या है, 31 फ्लावर्स है। 31 क्या है, फ्लावर्स है। उसके बाद उसने क्या करा, वो फर्स्ट टेम्पल में गया, और उसने वहां पे कितने फ्लावर चढ़ाए, उसने वहां पे 1 फूल चढ़ाया। वो दूसरे टेम्पल में गया, वहां पे उसने क्या करा, जितने फर्स्ट में चढ़ाए थे उसके डबल फ्लावर चढ़ाए, तो यहाँ पे 2 फूल चढ़ा दिए उसने। ठीक है, यहाँ पे 2 फ्लावर्स चढ़ा दिए। थर्ड टेम्पल में गया, तो उसने क्या करा, जो जितने सेकंड में चढ़ाए थे उसके डबल कर दिए, तो 4 चढ़ा दिए। फोर्थ में गया तो इसके डबल चढ़ाए, तो 8 हो गया। फिफ्थ में गया तो इसका डबल 16। सिक्स्थ में गया तो इसका डबल कितना हो गया, 32 हो गया। अब क्वेश्चन में उसने बोला कि इसके पास कितने हैं, 31 फ्लावर्स हैं। इसके पास कितने हैं, 31 फ्लावर्स हैं। फर्स्ट टेम्पल में उसने 1 फ्लावर चढ़ाया, जैसे जैसे वो अगले टेम्पल में चढ़ जाता गया, उसने जो प्रीवियस टेम्पल था उसके जस्ट डबल फ्लावर चढ़ाए। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो मैक्सिमम कितने टेम्पल्स में जा सकता है, अब उसके पास सिर्फ 31 फ्लावर्स है। तो देखिए जब वो 5th टेम्पल में गया तो उसने वहाँ पे 16 फ्लावर चढ़ाए, लेकिन जब वो 6th टेम्पल में गया तब उसको चढ़ाने के लिए वहाँ पे 32 फ्लावर्स चाहिए, लेकिन 32 फ्लावर्स तो उसके पास है नहीं, तो वो 6th टेम्पल में नहीं जा सकता, उसके पास तो सिर्फ 31 फ्लावर्स है। तो क्या है, वो मैक्सिमम कितने टेम्पल्स में जा सकता है, 5 टेम्पल्स में जा सकता है। तो उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टुडे इज वेंसडे व्हाट विल बी द डे 25 डेज आफ्टर नेक्स्ट संडे। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी पार्ट सेकंड में कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना दिया है, मतलब आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसने बोला कि टुडे क्या है, आज क्या है, वेंसडे है। उसने पूछा 25 दिन बाद क्या होगा अगले संडे से, लेकिन आज वेंसडे है उससे कोई मतलब नहीं है। उसने बोला लेकिन वेंसडे के बाद क्या आया, थर्सडे आया, थर्सडे के बाद क्या आया, फ्राइडे आया, फ्राइडे के बाद सैटरडे आया, सैटरडे के बाद संडे आया। तो उसने आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि आज थर्सडे है तो बताओ 25 दिन बाद क्या होगा, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सॉरी आज वेंसडे है, ठीक है, तो आप ये बताओ कि वेंसडे से के बाद जब संडे आएगा तो उस संडे के 25 दिन बाद क्या आएगा। संडे से 25 दिन पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको पता है कि हर 7 डेज में संडे आएगा, तो आप क्या करेंगे, 7 को 25 से डिवाइड करेंगे, तो 7 3 जा 21, यहाँ पे बचेगा 4। आपका रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। तो आपको क्या करना है, वेंसडे में नहीं 4 ऐड करना है, आपको संडे में ऐड करना है, क्योंकि वो बोल रहा है कि आज वेंसडे है लेकिन जब अगला संडे आएगा उसके 25 दिन बाद क्या होगा। तो आप क्या करिए, संडे में क्या है, आप ऐड कर दीजिए 4 डेज। संडे में जब आप 4 डेज ऐड करेंगे तो क्या आएगा, संडे में ऐड किया 4, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 1 2 3 4, तो आपने 4th डे क्या हो गया यहाँ से, थर्सडे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 12। जो एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज एज निकाली तो वो कितनी है, 12 है। इफ द एज ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अगर उनके टीचर की एज भी इंक्लूड कर दी गई तो उनका जो एवरेज है वो 1 से बढ़ जाएगा, 1 साल से बढ़ जाएगा। तो पूछ रहा है कि टीचर की एज बताओ। देखो इसमें क्या है, हम एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल एजेस, सबकी आप एज को ऐड कर दीजिए, टोटल एजेस, सबकी एजेस को आप ऐड कीजिए, और यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, उन स्टूडेंट वो टोटल कितने स्टूडेंट हैं, जैसे यहाँ पे 30 स्टूडेंट है और उनकी एजेस कितनी है, टोटल एजेस आपको ऐड करनी पड़ेगी उन 30 बच्चों की, जैसे कि किसी की 10 होगी, किसी की 12 होगी, किसी की 11 होगी, तो आप सबको क्या करें, 10 11 12 ऐसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज का। अब उसने क्या की, कंडीशन फर्स्ट क्या कही उसने कि एवरेज कितना है, 12 ईयर्स है, मतलब एवरेज एज कितनी है, 12 ईयर्स है उन सारे बच्चों की, और बच्चे कितने हैं, 30 हैं।
बच्चे कितने हैं 30। तो आप कंसीडर कर लीजिए कि टोटल एजेस का जो सम है वो x आ रहा है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या जाएगी 12 इंटू 30। नेक्स्ट कंडीशन उसने बोली कि अगर आपने टीचर की एज भी इंक्लूड कर दी तो एवरेज है वो 1 ईयर से इंक्रीज कर जाएगा। तो अब एवरेज क्या 12 प्लस 1 हो गया और टोटल एजेस कितनी हो गई x प्लस टीचर की एज को आपने टी लेट कर लिया अपॉन कितना हो जाएगा। इस बार टोटल स्टूडेंट प्लस 1 एक टीचर भी है तो ये 31 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको ऐसे कर लीजिए 12 प्लस 1 13 इज इक्वल टू x प्लस टी अपॉन 31। x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू क्या है ये है, इसको आप यहाँ पर पुट कर लीजिए। 12 3 जा 36 360 प्लस टी अपॉन 31। इस 31 को आप इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। इसके आगे आपको टी निकालना है तो आप क्या करेंगे 13 इंटू 31 ये जो भी आएगा माइनस आप 360 कर दीजिए। ये आपकी टीचर की एज आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो टीचर की एज आ रही है 43 ईयर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 43 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 आर 5% ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। वो पूछ रहा है जो 45 है वो किसका 5% होता है, मतलब 5%। ये अगला क्वेश्चन है। हाँ 5% ऑफ x, सपोज किसी x इज इक्वल टू 45। तो पूछ रहा है कि आप हमें x बताइए x कितना है। तो 5% को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ को आप इंटू कर लीजिए, x इज इक्वल टू 45। आप क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 45 इंटू 100। x इज इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू 100 अपॉन 5। 5 9 जा 45 तो 900। x का आ गया 900। इसका मतलब क्या है कि 900 का 5% क्या होता है 45 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट लेटर विच इज प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड देन दे फॉर्म न्यू वर्ड्स। वो कह रहा है कि इनमें से CADI इनमें से कौन सा लेटर हम चूज करें जो हम इन सभी के आगे लगा दें वो सेम लेटर, तो क्या आएगा हमारा एक नया वर्ड बन जाएगा। तो देखिए हम सी लगा के देखते हैं। तो पहला वर्ड क्या बना CALL कॉल, हाँ ये सही वर्ड है। फिर क्या बना क्रैक, क्रैक भी सही वर्ड है। क्रिब, क्रिब भी सही वर्ड है। और कवर, ये क्या बन गया कवर। तो देखिए इससे क्या है अगर हमने सी लगाया सबके आगे, प्रीफिक्स मतलब आप उसके आगे लगा दीजिए तो क्या है सब कुछ ना कुछ वर्ड्स बन रहे हैं जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आप और ऑप्शंस पे लगा के देख सकते हैं जैसे कि डी लगा के देखिए DALL कुछ भी नहीं होता है, DRACK DRIV DOV, मतलब सारे वर्ड्स नहीं बन पा रहे, सी में बन पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्यों ये कुछ वर्ड दिया है कि ये कोई कोड दिया हुआ है, इस कोड को अगर आप डिकोड करते हो तो ये प्रोफेसर बनता है। तो वो बोल रहा है कि अगर आप इसको डिकोड करेंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है QOQNEDRRNQ। इसको क्या बनाया इसने प्रोफेसर बना दिया, प्रोफेसर। ठीक है तो देखिए इसने कैसे लिखा, इसको कैसे कोडिंग करी इसने। देखिए ओ के बाद क्या आता है P, Q के बाद क्या आता है R, N के बाद O, E F D E R S N O Q R। मतलब क्या है नेक्स्ट लेटर है उसका, जो ये जो कोड है इसका जो नेक्स्ट लेटर है वो उसका एक्चुअल वर्ड है। ठीक है तो अगर हम SDZBDQ को बनाएंगे तो S के बाद क्या आता है STDEZBCGHDEQR। तो ये क्या बन गया टीचर बन गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुड सिटीजन इज वन हु इज, आपको अच्छा आपको बोल रहा है कि गुड सिटीजन जो है वो क्या होता है, इनमें से आप ऑप्शन चूज कीजिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है पॉलिटिकली एंड सोशली वेल इन्फॉर्म्ड,
तो ये क्या है, अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकली वेल इन्फॉर्म नहीं भी है तो भी वो एक गुड सिटीजन हो सकता है। तो ये सही कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेयर ऑफ हिज सोशल ऑब्लिगेशंस। हाँ, वो अपने सोशल ऑब्लिगेशंस मतलब सोशल में क्या, समाज के क्या रूल्स हैं, तौर तरीके हैं, उसके बारे में वो अवेयर होना चाहिए। तो ये क्या है, ये राइट आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव्ड होना अपने आप में मतलब पूरा नहीं है एक गुड सिटीजन होने के लिए, ठीक है, तो इसको भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ऑप्शन क्या है, नॉलेजेबल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, क्योंकि आपको लॉयर तो बनना नहीं है। तो क्या है कि गुड सिटीजन होने के लिए क्या है, आपको समाज में रहना है तो उसके तौर तरीके आपको पता होने चाहिए। तो क्या है, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ग्राम इज टू किलोग्राम, व्हाट मिलीमीटर इज टू। अगर वो कह रहा है कि अगर ग्राम को से अगर किलोग्राम में ये कुछ कह रहा है, रिलेशन है, तो बताइए उस तरीके से मिलीमीटर, सेम रिलेशन में मिलीमीटर के साथ कौन होगा। तो देखिए, इसके लिए आपको चीज याद करनी है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। तो इसमें क्या है, यहाँ पे मीटर की जगह पे आप ग्राम भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मीटर के उसमें चल रहे हो तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अगर ग्राम में चल रहे हो तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो उसने बोला कि अगर ग्राम में, वो उसने बोला किलोग्राम है, ग्राम और किलोग्राम की बात करी, तो उसी तरीके से आपको पूछ रहा है कि मिलीमीटर क्या होगा। तो देखिए यहाँ से इसने कितना चलाइए, 1 2 3, तो मिलीमीटर से भी 1 2 3 चलिए, 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, मीटर। इसका राइट आंसर क्या है, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 है, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 है, 28 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7 है, तो 40 माइनस 7 कितना होगा। तो हम इसको देखते हैं कि 2 इंटू 7 कितना होता है। एक्चुअल में जो 2 इंटू 7 होता है वो 14 होता है, लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया वो क्या है, इसको डिवाइड बाई 2, जो आंसर आया उसका डिवाइड बाई 2 कर दिया। 8 प्लस 6 कितना होता है, 14 होता है, लेकिन इन्होंने आंसर दिया 7, अगेन इन्होंने क्या करा, डिवाइड बाई 2 कर दिया। फिर इसके बाद अगला क्या है, 28 डिवाइड बाई 2, वो अगेन क्या होता है, 14, और इन्होंने जो आंसर दिया वो क्या है, इसका जस्ट हाफ है। तो आप इसका भी आंसर निकालिए, 14 माइनस 7 वो कितना होता है, 7। आप इसका भी क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 बाई 2 कितना होता है, 3.5 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। तो ये जो है इसका पार्ट 3 खत्म हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।